जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर और कमेंट में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़कर नीचे क्यों गिर जाती है, क्या वो आखिर कारण है जिसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति स्टेबल नहीं हो पाती चक्रों के ऊपर। तो वो 3 कारण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। यदि आप उन पर चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं, आप उनसे मुक्ति प्राप्त कर ले तो डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी स्टेबल होगी आपके आज्ञा चक्र पे और आपके सहस्त्रार चक्र पे, जिसकी वजह से आप अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और आप जो भी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम और अपने प्रश्न पूछना ना भूलें। और दोस्तों जिस किसी भाई बहन को अपनी ऑरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यार भरी वीडियो को। तो दोस्तों यदि सबसे पहला जो कारण होता है, बहुत सारे साधकगण देखे मैंने, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते थे और लगातार अब भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो पहला जो कारण होता है, जो लोग अपने समय समय पे इष्ट देवता को बदलने लग जाते हैं, बदल देते हैं या अपने मंत्र के जाप को छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं। मीन्स अपने मंत्र को चेंज करने पे आपकी ये परेशानी उत्पन्न होती है। मान लिया आप लगातार 2 महीने से मंत्र का जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, आज आपने मेरी वीडियो देखी और आपको लगा भाई अलबेले बालाजी की तो कृपा बढ़िया है, आप क्यों ना मैं हनुमान जी का मंत्र ले लूं। तो क्या रहेगा कि आपकी जो वो एनर्जी बनी है, आपकी जो ऊर्जा ठहरी थी आपके मूलाधार पे और आपकी कुंडलिनी गर्मी से ऊपर बढ़ी थी, ऊपर आपका जो दिव्य रस था वो आपके सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चढ़ा था, कुंडलिनी आपकी ऊपर चढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं मंत्र परिवर्तित होने के कारण वो ऊर्जा वहाँ पे कट हो जाती है और आप यदि कोई दूसरा मंत्र उठा लेते हैं तो उसकी ऊर्जा दोबारा से बननी चालू हो जाती है। अब जो आपका काम 30% हो गया था, अब वो क्या करा आपने, वो बिल्कुल 30% पे रहा और दूसरा नया उठा के अब नए से सिरे से दूसरी चालू होगी आपकी। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप भी ये करते हैं कि आप अपना मंत्र, बीज मंत्र को चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज नहीं करना है, लगातार एक ही बीज मंत्र को आप लेके चलो। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र ही लेंगे तो इसी से आपकी दृष्टि खुल जाएगी। आप श्री हनुमान जी का मंत्र लेते हैं ओम हम हनुमते नमः, आप इससे भी मंत्र से अपनी दृष्टि खोल सकते हैं। तो इष्ट देवता यदि देखा जाए तो बीज मंत्र बस थोड़ा सा ये होता है कि एक शक्ति थोड़ी ठंडी होती है और एक में थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा होती है, गर्म तत्व होता है। जैसे आप हनुमान जी की करते हैं तो इनकी जो मंत्र होता है बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, बहुत जल्दी दृष्टि को बढ़िया तरीके से कर देता है। और शिवाय जो ओम नमः शिवाय हमारा मंत्र है वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चलेगा, बट उससे भी दृष्टि खुलती है, ऐसा नहीं है कि उससे दृष्टि ना खुले। तो आपको सबसे पहले, यदि आप भी ये गलती करते हैं, लगातार आप कभी आज मुझे फॉलो कर रहे हैं, कल दूसरे पर्सन को या तीसरे को, तो लगातार उनके इष्ट देवता चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे बचना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो डेफिनेटली आप ओम नमः शिवाय से भी अपनी कुंडलिनी को स्टेबल रख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत व्यक्ति होते हैं कि दूसरा जो कारण होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। मीन्स भाई बहुत सारे साधकगण होते हैं कि उनकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ी और बढ़िया पीक पे जाने वाली थी, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। कोई गृहस्थ है तो भाई अपना नेचुरल वो तो वे है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म के साथ में अपने गृहस्थ को लेकर सबसे बड़ी साधना यही होती है। तो आप उस पर कंट्रोल बनाओ। आप ये मत मानो कि आपने मीन्स आपने संभोग कर लिया तो उसका रीजन एकदम से आपकी कुंडलिनी आपके रूट चक्र पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। यदि आपकी कुंडलिनी आपके आज्ञा चक्र पे है या सहस्त्रार पे है तो वो केवल आपके कंठ चक्र तक आ सकती है, इतना फर्क पड़ता है। बट यदि आप दोबारा से अपना जाप मेडिटेशन लगातार करते चले जाते हैं तो फिर आपस में अपनी ऊपर उठने लगती है। चलो मैं आज एक चीज और बता देता हूँ इस वीडियो में खास, जो आपको शायद नहीं पता होगी। बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको नाइट फॉल्ट की समस्या होती है, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मस्टरबेट कर देते हैं। ये चीजें मैंने बॉयज और गर्ल्स सभी में देखा है। जो भी साधकगण की मैं चेकिंग करता हूँ
सारी चीजें दिख जाती हैं। ये भी मीन्स आप गृहस्थ में रहने वाले हो, पति पत्नी की तरह आप रहते हो, आप एक गृहस्थ में रह के अपनी साधना कर रहे हो, तो आप यदि आपकी मीन्स कुंडलिनी आपके गले पे है, थ्रोट चक्रा पे है, तो थ्रोट चक्रा पे वो ज्यादा कुंडलिनी आपके मणिपुर चक्र तक गिर सकती है। वैसे तो हार्ट चक्र पे स्टेबल हो जाएगी। तो मीन्स अपने को सपोर्ट लेकर चलना है, मतलब चक्रों को, अपने जाप मेडिटेशन को बढ़िया स्मूथ रखना है और बहुत हेल्दी अपना रिलेशन रखना है। और धीरे धीरे बस ऐसा करो कि ऊपर के चक्र से बस नीचे एक चक्र नीचे आ जाए कुंडलिनी, और जब आप याद करो वापस दोबारा चली जाए। तो इस तरीके से आप करते हैं तो सारी चीज़ें बैलेंस होकर चलेंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, गृहस्थ में तो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य में, अब मान लिया आपकी कुंडलिनी आपके हट चक्र पे थी, हट चक्र से ज़्यादा वो फिर मणिपुर चक्र तक गिरेगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। बट यदि आपकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे है तो सीधी धड़ाम से एकदम से नीचे गिर जाए, तो ऐसा भी होता है। और कुछ अगला जो पॉइंट आने वाला है यदि मैं उसमें बताता हूँ, मीन्स आपकी यदि दृष्टि पे भी आपकी कुंडलिनी है तो उसके माध्यम से तो नीचे बिल्कुल एकदम नीचे भी आ सकती है। तो वैसे भी कुछ कारण होते हैं, बट आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। यदि आप जाप साधना कर रहे हैं, कोई आप साधना उठाई हुई है, उसके अंदर आपको नाइट फॉल्ट हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ नहीं बिगड़ा, वो एनर्जी आप ही के पास है, बस थोड़ा सा और 1-2 दिन फालतू लग जाएगा। तो बिल्कुल भी, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि भाई आज तो मैंने संकल्प का लास्ट दिन तो और मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या मेरे को तो सिद्धि साधना, बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। तो आपको डिमोटिवेशन में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और बस 1-2 दिन के बाद में वो शक्ति वापस आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ जाती है, तो कोई परेशानी नहीं होती। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होती है घर के अंदर नेगेटिविटी या शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। तो जब ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होता है तो आपको झपटे लगते हैं। मीन्स आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अंदर नकारात्मक शक्ति है, तो डेफिनेटली उनकी नेगेटिविटी आपको हमला कर देगी यदि आप अपने को बंधन लगा के नहीं रखते हैं। उनकी यदि नेगेटिविटी खतरनाक है तो भाई 1 मिनट में, मीन्स कर्ण पिशाचनी जैसी कोई शक्ति है तो 1 मिनट में 12 के 12 गोले चूस जाएगी और सारी एनर्जी को एकदम से नीचे निकाल के आपकी कुंडलिनी को धड़ाम से नीचे डाल देती है। और मैंने सबसे ज़्यादा रीजन, बहुत सारी चेकिंग करी है लोगों की, सबसे ज़्यादा परेशानी ब्रह्मचर्य की पाई है और साथ में नकारात्मक शक्ति की पाई है। मीन्स उसके घर में नेगेटिविटी होती है तो वो कहीं ना कहीं उसको स्वप्न के माध्यम से स्वप्न दोष करा के नाइट फॉल्ट होकर वो सारी चीज एनर्जी वापस कुंडलिनी गिर जाती है। तो कुंडलिनी के मैंने स्टेप्स भी बताए, यदि यहाँ से गिरती है तो कहाँ पे रुकेगी, तो स्टेबल भी होती है क्योंकि आपकी कुंडलिनी ऊपर बढ़ती जाती है तो वो एक बेस बना के चलती है। मीन्स आपकी पहले से उठी तो दूसरे पे थोड़ा सा समय लेगी, दूसरे पे बेस बनने के बाद में तब उससे ऊपर की एनर्जी बनेगी, तो वो तो ऐसा नहीं कि आपका तीसरे से एकदम नीचे पा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 1 आध चक्कर की वो होती है जो कि 4-5 दिन के अंदर चीज़ें कवर हो जाती है। आपको बस अपने को ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। और जब आपका एक लेवल हो जाता है, आपकी दृष्टि खुल जाती है, भाई गृहस्थ है तो ऑब्वियसली दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपके घर के परिवार के अंदर यदि कोई पितृदोष है उसकी शांति करानी चाहिए। घर के किसी सदस्य को नकारात्मक ऊर्जा है तो उसकी भी परेशानी को दूर करना चाहिए। या आपके शरीर के अंदर है तो सबसे पहले अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ही खत्म करना चाहिए, ताकि आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी तो आपकी एनर्जी तभी तो फ्लो ऊपर बनेगा। भाई थोड़ी देर में आई कि इसकी गोला बन गया है, ऊर्जा बन गया, बंधन लगाई नहीं, वो आई नेगेटिविटी और खा के एनर्जी 0 करके चली गई। तो बहुत ज़्यादा मैंने जो देखा है वो नकारात्मक शक्ति का है। इवन नेगेटिविटी क्या करती है, कुंडलिनी को झटके मार के नीचे भी खींच देती है। मीन्स मूलाधार में आपकी नेगेटिविटी, कुंडलिनी आपकी ऊपर उठी हुई है, नीचे नेगेटिविटी आके बैठ जाएगी मूलाधार में, मूलाधार की सारी एनर्जी को इम्बैलेंस कर देगी। इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे और कुंडलिनी आपकी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि नीचे की एनर्जी का फ्लो खत्म करके कुंडलिनी अपने आप आते नीचे चली जाती है। बट बहुत लोग इस टाइम पे जाप भी करते हैं कि मेरे को ऐसा ब्रह्मचर्य खंडित भी नहीं हुआ और मेरी एनर्जी मतलब कुंडलिनी क्यों नहीं ऊपर चढ़ रही है। बहुत सारे व्यक्तियों की यही होती है कि कंठ चक्र पे फंस गई है, चक्रों की ब्लॉकेज आ गई है, कुछ इम्बैलेंस हो गया है। तो ये जो मैंने बताया कि नेगेटिविटी का मूलाधार सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो महिलाओं को आती है। मीन्स महिलाओं की जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है, उस समय मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे से खुला होता है
एक तरीके से ये सबसे वैसा टाइम होता है जहाँ पे नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाती है महिलाओं के ऊपर। जो कोई ध्यान नहीं रखते हैं, अपने खुले बाल करके जाती हैं चौक चौराहे से, तो कहीं ना कहीं वहाँ की नेगेटिविटी उनको पकड़ लेती हैं, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है और वो पीरियड्स के दौरान होती है, क्योंकि उससे उस टाइम पे महिलाएं सबसे ज़्यादा वीक होती है। इसी का फ़ायदा उठा के नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है और मूलाधार में बैठ जाती है। मूलाधार में बैठने के बाद में वो तरह तरह की एक्टिविटी करती है, झटके करती है, उसको मलिन सपने देती हैं और शरीर के अंदर भी घूमना फिरना चालू कर देती है। नेगेटिविटी पहले प्रवेश करने के पहले में स्थान ढूंढते हैं, स्थान बनाने के बाद में धीरे धीरे उसकी एनर्जी को खाने चालू कर देती है। वो बंदा जाप भी करेगा, ध्यान भी करेगा, बट उसको अपना शरीर एनर्जेटिक नहीं लगेगा और सारी ऊर्जा उसकी वेस्ट होती चली जाएंगी। धीरे धीरे वो नेगेटिविटी झटके मारेगी, कभी गले में मारेगी, कभी मूलाधार में मारेगी। तो ऐसे नेगेटिविटी की भी परेशानी से ये सारे सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। उनके नाभि का एरिया पूरा दुखने लग जाता है, दर्द होता है, यूरिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इवन गर्भ धारण करने में भी उनको परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो हमेशा से आपको जाप करना है, अपने इष्ट देवता के कवच लगा के रखना है। और जो माता बहन हैं जिनको इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो कुंडलिनी अवेकिंग करने में लगी हुई हैं और उनको ये सब परेशानी फील होती है, मीन्स मूलाधार में झटके लगना, पेन होना, भारीपन, ये सारे लगते हैं। तो उसको क्या करना है, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ आपको। एक तो जो मेरा श्री हनुमान जी का अलबेले बालाजी का मंत्र है वो याद करना है, ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः। भले ही आप किसी को भी फॉलो करते हैं, आप एक बार इसको चेक करके देखना। यदि आपको, मैं बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है या ये भारीपन मलिनता आपको इस चक्कर पे आ गई है, इसे हटाने के लिए आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेने के साथ आपको हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है, राइट हैंड में। राइट हैंड में बंद करने के बाद में आपको ध्यान आसन में कमर सीधी करके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः इस मंत्र का 20 मिनट चैंटिंग करना है। 20 मिनट चैंटिंग करने के बाद में आपको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको 7 बार मंत्र का जाप करते उतार लेना है। पहले 20 मिनट जाप करना है, फिर आपको उतार लेना है और संकल्प ये लगाना है, हे इष्ट देवता, हे अलबेले बालाजी महाराज, कृपया करके मेरे मूलाधार में, मेरे शरीर में जो भी तंत्र मंत्र यंत्र गणंत हर प्रकार की नेगेटिविटी है, कृपया करके उसको निकाल के नींबू के अंदर प्रविष्ट करा के बंधन करें। ये करने के बाद आपको इस नींबू को अपने गैस, किचन के गैस में जाना है। किचन में जो गैस होता है उसके बर्नर पे रख के आपको बर्न कर देना है। अब बर्न करने के बाद 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे अग्नि चलनी चाहिए ताकि वो नींबू जल जाए। तो 2 क्रियाएं होंगी यहाँ पे, फटने का और नॉर्मली आपका मतलब रस निकलने का नींबू से। तो यदि फटता है तो ये मानो कि बहुत बढ़िया है, ताकतवर क्रिया थी और वो फट के पूर्ण रूप से भस्मीकरण हो चुका है। ठीक है, आप अलबेले बालाजी से भी प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई बॉडी में पेन है, आप 5 कपूर 11 लौंग लेके आप प्रार्थना करेंगे, हे अलबेले बालाजी महाराज मेरे शरीर में ये दर्द है, तो आप धाम की मतलब अलबेले बालाजी भी प्रार्थना करके अपनी ये परेशानी को दूर कर सकते हैं। और ये आप आजमा के देख लीजिएगा, यदि आपको कोई परेशानी होती है तो डेफिनेटली वर्क करेगी ये आपके साथ। तो नींबू फट जाए तो ठीक है, बढ़िया बात। यदि पानी लीकेज हो जाए तो ये मानो कि थोड़ी सी मलिनता थी वो साफ हो गई है और उसी एट द टाइम ऑफ तभी आपको बहुत हल्का फील होगा और डेफिनेटली आपकी वो परेशानी रिमूव हो जाएगी और आपकी जाप एनर्जी पूरी बढ़िया जाएगी और कुंडलिनी आपकी स्थिर हो जाएगी बढ़िया एक टाइम पे। तो आपको अपनी कुंडलिनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों से रिगार्डिंग यदि परेशानी है, यदि आपको नेगेटिविटी की समस्या है, आपने काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, काफ़ी जगह आप घूम चुके हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं नेगेटिविटी को, आपके चक्रों को, मूलाधार को बिल्कुल क्लीन करके, साफ करके बैलेंस कर दिया जाएगा और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। हीलिंग सेशंस होंगे और कुछ क्रियाएं होंगी, उनके माध्यम से ये काम मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आपको शायद मेरे ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे जो मैंने आपको 3 मेजर कारण बताए। इन्हीं के अलावा कोई रीजन नहीं कि आपकी कुंडलिनी गिरती हो। यदि है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा भैया ये भी कारण है, तो डेफिनेटली आगे की वीडियो में उसको कवर करूंगा। तो यदि आपको भी इसी प्रकार की परेशानी आती है, बार बार श्रवण दोष हो रहे हैं या कुंडलिनी बार बार गिर रही है या नेगेटिविटी की समस्या है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके साथ भी ये आती है और सबसे बड़े कारण यही है।
आपकी कुंडली गिरने के। तो दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ अलबेले वाला जी से आप सभी पर, आपके परिवार पर विशेष कृपा बने श्री हनुमान जी की, आपका घर सभी संकटों से दूर रहे और आपके घर में सुख शांति आए। इसी तरीके से हमेशा से आप अच्छे तरीके से मेरे चैनल को प्यार करते रहें, मतलब सपोर्ट करते रहे, अच्छे तरीके से वॉच करते रहे, और डेफिनेटली मैं आपकी सारी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा श्री हनुमान जी की कृपा से। और आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी को प्यार भरा राम 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 राम।